ये कार्यालय आप देख सकते हैं खगड़िया बखरी पथ के बगल में आप तितारा व चनपुरा पंचायत में है। यहाँ के संत मंत महासत्संग का आयोजन होने जा रहा है। सदगुरु महर्षि मेही परमहंसी महाराज और परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज का देखिए तमाम यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, एक बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी दिखाया है और दूर से आप देख सकते हैं इस रोड का नज़ारा देखिए। जब आप रोड से गुजरिएगा तो रोड के बगल जस्ट बगल में आप बाएं साइड दाएं साइड जहाँ भी आप देखिए यहाँ पर इतना बड़ा पंडाल बन रहा है। तमाम लोग यहाँ पर जो इनके धार्मिक आयोजन में जो शामिल हैं, तमाम लोग इनके कार्यकर्ता अध्यक्ष जो भी हैं सभी यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा सा उनसे हम एक दो आदमी से बात करते हैं। आप सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ दीपक कुमार बबलू। दीपक जी, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष? जी जी। क्या कहना है देखिए इस पर, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम तो कहेंगे लोगों से कि वो यहाँ आवे और महर्षि मेही महाराज के परम शिष्य श्री व्यासानंद जी महाराज आ रहे हैं 24-25 को, आके यहाँ सत्संग सुन के लाभ उठावे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आ सके, ज़्यादा से जितना आ सके। चलिए बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं आप। देखिए ये एक युवा हैं और थोड़ा सा इधर आइए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा आयोजन, आप धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? इस धार्मिक कार्यक्रम जो हो रहा है उसके लिए इस क्षेत्र में सारे जगह उत्साह का माहौल है और सभी लोग इस बात का साक्षी बनना चाहते हैं जो पूज्य व्यासानंद जी महाराज के जो यहाँ प्रवचन होने वाला है 24 एवं 25 मार्च का। और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में सभी सामाजिक जो भी लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं और सभी का बढ़ चढ़ कर सहयोग भी मिल रहा है। और इस कार्यक्रम का रूपरेखा हम लोग अब अंतिम रूप दे रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, सभी चीज़ का जो भी सामान यहाँ उपलब्ध है उसके हिसाब से, और जो जितना बड़ा कार्यक्रम है तमाम चीज़ यहाँ पर करवाया जा रहा है। सभी कार्य जो होना चाहिए सभी। देखिए क्या नाम है आपका? देखिए एक युवा हैं, आप थोड़ा सा खड़ा यहीं घर है? जी मेरा यहीं घर है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी बताइए आप कौन काम करते हैं? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। चलिए देखिए ये धार्मिक कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा गेट बन रहा है, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा एरिया में हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि समाज का इससे बहुत बड़ा उत्थान होने वाला है? जी उत्थान होगा। आध्यात्मिक गुण होना चाहिए, आध्यात्मिक का ज्ञान होना चाहिए। मानव के जीवन में आध्यात्मिक जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक उसका जीना व्यर्थ हो जाता है। अधिक लोग कहते हैं कि जो धार्मिक कृत्य करते हैं, धार्मिक कृत्य करने वालों को उनसे गलती बहुत कम होती है। गलती तो होती ही रहती है लेकिन बहुत कम होती है, क्या कहना है? ऐसा बात नहीं है, अच्छा और बुरा सबके पास है, लेकिन एक ज्ञान के माध्यम से क्या होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसके अंदर अच्छाई आती है और वो बुराई हटता है। तो बीच बीच में आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है, इससे इंसान के अंदर अच्छी संस्कार की बीज बोया जाता है। देखिए ये जितना भी तमाम युवा, मान लीजिए आपके क्षेत्र का, दूसरे क्षेत्र का रहने दीजिए, आपके क्षेत्र के तमाम युवा जो भी पढ़े लिखे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग यदि धार्मिक हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं ऐसा नहीं महाराज, बिना ज्ञान का कुछ भी संभव नहीं है। चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सबको ज्ञान मिला है तब वो अपने जगह पे सुपुर्द हुआ है। इसलिए ज्ञान जो होता है ना वेद से आया है और ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान का कुछ भी संभव नहीं है। एकदम धार्मिक होना जरूरी है। धार्मिक हो जाए, धार्मिक हम ये नहीं करें। धार्मिक का मतलब ये हो गया कि उसकी अच्छा संस्कार होना चाहिए जो आपस में प्रेम से आप आगे बढ़ता रहे, बीच में मनमुटाव ये सब चीज़ जो नहीं सब नहीं मिले। चलिए धर्म ये भी सिखाता है कि तमाम जो बुराइयां हैं उसको छोड़ करके जो आपका लक्ष्य है और पढ़े लिखे हैं तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। तो सभी तमाम जितने भी हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु महाराज जो हैं, ये महर्षि मेही के व्यासानंद जी महाराज का आशीर्वाद होगा आप लोगों का और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा निश्चित रूप से सफल होंगे। और जो हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, तमाम लोग इस कंटेंट यदि अच्छा लगता है व्यासानंद जी महाराज का प्रवचन दूर दूर तक पहुँचाने के लिए इस कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर कमेंट करें। अब व्यासानंद जी महाराज निश्चित रूप से लिखें, संत मेही परमहंस जी महाराज की जय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए मेरी मौजूदगी अभी चंदपुरा गांव में है जो कि ये खगड़िया बखरी पथ
पर अवस्थित एक गांव है। और मेरे सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का, ये ध्वजा जो आप देख सकते हैं कि ये ध्वजा के नीचे ये तस्वीर लगी हुई है और इसके पूरे ध्वजा को हम ऊपर तक हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये ध्वजा लहर रहा है ये कॉर्नर पे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिट्टी के नीचे जो आप देख सकते हैं कि इसे गाय के गोबर से ही लिपा गया है। प्रायः गाय का गोबर ही यहाँ यूज किया जाता है धर्म कार्य में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पंडाल बन रहा है और पंडाल बहुत ही बड़ा विस्तृत पंडाल आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए इतना बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है, कारण लाखों की खर्चा यहाँ हो रहा है और मिस्त्री यहाँ लग रहा है। 23 मार्च और 24 मार्च 2025 को यहाँ पर व्यासानंद जी महाराज संत यहाँ पर उनका प्रवचन होने जा रहा है। यहाँ देखिए ये पंडाल ठोका जा रहा है। यह चंदपुरा गांव जो आप जान रहे हैं, चंदपुरा जो मैंने पहले भी बताया कि यह जो है खगड़िया बखरी जो पथ है, आप जलकोड़ा से थोड़ा आगे आइएगा तो यह चंदपुरा गांव आपको देखने को मिलेगा। पंडाल का जो ये देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल, ये विशाल पंडाल। आप रोड के बगल से जब गुजरिएगा तो आपको देखने को मिलेगा यह पंडाल। लोग यहाँ पर जमा हैं, यहाँ के कुछ कार्यकर्ता जमा हैं। यहाँ जो लेबर आप देख सकते हैं कार्य कर रहे हैं, इस तमाम लेबर को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ किया जा रहा है। व्यासानंद जी महाराज का यहाँ पर प्रवचन होने जा रहा है। देखिए यहाँ जो कार्यकर्ता हैं बीच में आप देख सकते हैं ये खड़ा होकर के इसका प्रचार करने का जी आप आए यहाँ पर। और बहुत तरह का व्यवस्था है और कार्यकर्ता से भी हम बात करेंगे। कुछ ग्रामीण यहाँ पर खड़ा हैं, उससे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ बॉस आपका? पप्पू कुमार। पप्पू जी, आप भी इस कमेटी में शामिल हैं? जी जी जी। क्या लग रहा है आपको कि कितना खर्चा उर्चा हो रहा है इसमें? करीब 20 प्लस खर्चा हो रहा है। 20 लाख प्लस? जी जी जी, 20 लाख प्लस खर्चा। 23 मार्च और 24 मार्च 2 दिन चलेगा? जी नहीं, 24 और 25 मार्च से। सॉरी, 24 और 25 मार्च को चलेगा, 2 दिन चलेगा प्रवचन। जी 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 जी। सुबह से शुरू हो जाएगा? जी, 6 बजे से शुरू हो जाएगा और फिर क्या कहते हैं संध्या में 5 बजे तक चलेंगे। जी चलिए, और भी हम लोग यहाँ हैं, देखिए उन सब से हम बात करेंगे। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर होने जा रहा है। आप बने रहें तब तक देखिए इसको। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम कमेटी के कुछ सदस्य हैं, उनसे हम बात करके आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या पूरा देखिए पूरा पंडाल जब यहाँ से लुक आपको दिख रहा होगा, ये तमाम चीज़ों को हम दिखा रहे हैं। और भी लोग हैं, हमसे बात करते हैं कमेटी के सदस्य से भी। देखिए क्या नाम हुआ बॉस आपका? अमरेश कुमार सिंह। ये व्यासानंद जी महाराज का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या कहना है, लोगों को क्या संदेश देना है इसमें? लोगों को हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि ये महासत्संग का आयोजन होने जा रहा है 24 और 25 मार्च को, जिसमें आप तमाम लोग आएँ और पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज के प्रवचन को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रवचन से एक भक्तिमय माहौल जो यहाँ हो रहा है, यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ों को सीख के हम अपने जीवन में उस चीज़ों को उतारें, जिससे कि हमारा जीवन सकारात्मक हो, सकारात्मक विचार मेरे अंदर उत्पन्न हो, जिससे कि हम एक सकारात्मक और सही सोच का समाज का निर्माण कर सकें। समाज में जो कुरीति है, समाज में जो भी चीज़ें हो रही है, उसको हम अच्छे से बंद करा सके और अच्छे समाज का नवनिर्माण कर सके। कब से कब तक शुरू हो रहा है? ये 24 मार्च को सुबह में 6 बजे शुरू होगा, जो कि 25 मार्च को संध्या में समाप्त होगा। 2 दिवसीय ये विराट सत्संग का आयोजन है। देखिए यहाँ बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ जमेगा, चूँकि संत मेही परमहंस जी का ये कार्यक्रम है, उन्हीं का शिष्य है व्यासानंद जी महाराज, तो निश्चित रूप से भीड़ ज़बरदस्त होगा। तो क्या लग रहा है कि उसके लिए कोई व्यवस्था भंडारा वगैरह का भी है क्या? जी, आपको बताना चाहेंगे और आपके माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 दिवसीय विराट सत्संग जो होने जा रहा है, उसमें 50,000 लोगों के आने की संभावना है और उसी अनुरूप में हम तैयारी भी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप जो दिखाएंगे उससे पता चलेगा लोगों को कि तैयारी का क्या प्रारूप है।
सत्संग में 24 और 25 मार्च को दोनों दिन यहाँ 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है, प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है। उसके उपरांत महिला के लिए शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, महिला स्नानागार की व्यवस्था हो रही है और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 2 यूनिट चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था कर रहे हैं और सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए मौसम को देखते हुए दमकल की गाड़ियां यहाँ मौजूद होगी कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, ना किसी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। कितना एरिया में फैला हुआ है आपका ये क्षेत्र जहाँ प्रवचन होने जा रहा है? ये 10,000 स्क्वायर फीट में ये पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। क्या अंदाज़ा लग रहा है कि इस एरिया में इस प्रकार का जो मेही दास जी का प्रवचन कहीं और नहीं हुआ होगा? क्या लग रहा है आपको? क्या जी, ये तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि खगड़िया ज़िला में इस आसपास के एरिया में ऐसा आयोजन अभी तक नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये आयोजन खगड़िया ज़िला में खगड़िया ज़िला को गौरवान्वित महसूस कराएगा जिस प्रकार का ये आयोजन होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी देखिए यहाँ पर युवा हैं, एकदम लाल लाल गमछा लगा के, और भी देखिए हरा गमछा भी लगाए हुए हैं, बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। क्या नाम है? अरविंद सिंह। अरे अरविंद जी, क्या कहना है? यहाँ व्यासानंद जी महाराज आ रहे हैं, पूरा तैयारी में है, आपके ग्रामीण लोग भी बहुत तैयारी में है? जी बहुत तैयारी में। बहुत तैयारी में है जी पूरा एकदम सुख सुविधा सबका व्यवस्था सब है, इंतजाम है सर, सब इंतजाम है, नहाने सुनाने सबका। सब कुछ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था बाथरूम और नहाने का, नहीं वो भी इंतजाम है सर। पूरा इंतजाम रहेगा। क्या कहना है आपको? जी सर, पूरा व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का व्यवस्था है, नहाने का, खाने का, हर चीज़, शौचालय का पूरा व्यवस्था है। पूरा मेही दास का पूरा यहाँ पर वचन होने वाला है? जी हाँ, पूरा प्रवचन होने वाला दो दिवसीय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी दिखाते हैं थोड़ा सा, एक युवा और भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश ठाकुर। राकेश जी, क्या कहना है? आप भी मेही दास के चला है? हाँ है, उनके अनुयायी हैं? यस। दीक्षा लिए? अभी नहीं, अब की बार लेने वाले हैं। अब की बार ले लिए? हाँ ले लेंगे। क्या लगता है आपको कि मेही परमहंस जी महाराज के इस विधा में आपको क्या लग रहा है? कुछ क्या खासियत नजर आ रहा है? खासियत हमको ही लग रहा है इसमें ही परमहंस जी का जो प्रवचन होगा, इसके होने से पूरा इलाका भक्तिमय हो जाएगा। पूरा दुर्गुण खत्म हो जाएगा। हाँ, पूरा दुर्गुण खत्म हो जाए, यही विश्वास के साथ हम लोग इसमें लगे हुए हैं। खास करके के जो आदमी बुजुर्ग हैं, जिसको अपने बच्चे से, पड़ोसी से जो क्रश करना पड़ता है, हम लोग ग्रामीण चाहेंगे कि सत्संग के माध्यम से सबको सद्बुद्धि हो, ताकि कोई भी बुजुर्ग आदमी वृद्धावस्था में तकलीफ में ना रहे। चलिए, बहुत बहुत देखिए और भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है सर आपका? धीरज कुमार नाम है। धीरज जी, पूरा युवा अवस्था में देख रहे हैं, तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ सब भक्तिमय हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुछ समाज को हानि हो जाएगा ज़्यादा धार्मिक होने से? नहीं नहीं, हानि तो नहीं होगा, इससे समाज का विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। हाँ, लोग गलत कामों से बचेंगे, गलत चीज़ों से बचेंगे। ऐसा अगर आयोजन होता रहेगा, निश्चित तौर पे आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि आएगी। देखिए, सद्बुद्धि की बात जहाँ तक है ठीक है, लेकिन ज़्यादा धार्मिक युवा लोग, नए युवा लोग यदि ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं तो इंजीनियर, डॉक्टर सबका कमी हो जाएगा, सब धार्मिक हो जाएगा, सब महात्मा हो जाएगा। तो लग रहा है कि इंजीनियर, डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो फिर ये देखिए क्रॉकरी जो बन रहा है, ये पंडाल बन रहा है, ये ज़रूर इंजीनियरिंग का दिमाग है। ये जब इलाज होगा तो डॉक्टर का ज़रूरी पड़ता है। तो क्या लग रहा है कि इसका कुछ प्रभाव उधर भी पड़ने वाला है? नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। हर आदमी आध्यात्मिक भी होंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, और हर ढंग का लोग इसमें है, जुड़ा हुआ है। धार्मिक काज होना जरूरी है, लेकिन इसको बचा के चलना है युवा लोग को भी। क्या नाम है आपका? मनीचंद कुमार। क्या कहना है बताइए? मेही जी में आप उनका भी शिष्य है क्या, मेही जी का? जी, हम ऐसे शिष्य तो नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो कार्य किया जा रहा है और तमाम ग्रामीण के द्वारा सभी के सहयोग से किया जा रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, इसलिए हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। कौन गांव है, कौन पंचायत है बताइए? ये तेतराबाद पंचायत है और तेतराबाद चंदपुरा गांव का नाम है।
तो पूरे ग्रामीण लोग मिलजुल के ये कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। देखिए इतना हैवी अमाउंट यहाँ पर खर्चा, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। पूरा अमाउंट हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जितना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया जा रहा है तो निश्चित रूप से, और व्यासानंद जी महाराज का बहुत ज़्यादा नाम है पूरे क्षेत्र में फैला हुआ, बिहार लेवल पर यानी कि इंडिया लेवल पर उनका है। तो क्या लग रहा है कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस क्षेत्र को? जी मतलब इससे देखिए अपना फ़ायदा ले सकते हैं, आध्यात्म फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया है कि मतलब जो ज़्यादा भक्तिमय हो जाने से डॉक्टर इंजीनियर का कमी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म से ही विज्ञान है और विज्ञान से ही अध्यात्म है। आप इसको किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। देखिए जब ये जिस क्षेत्र में प्रवचन होता है, जब माइकिंग होता है, चारों तरफ देखिए गुंजायमान हो जाएगा, पूरा क्षेत्र जो है माइकिंग की व्यवस्था से पूरा डूब जाएगा उसमें। और जो क्षेत्र में किसी का यदि परीक्षा होगा विद्यार्थी का, तो निश्चित रूप से क्या लग रहा है कि डिस्टर्ब होगा? बताइए, थोड़ा सा लग रहा है कि डिस्टर्ब होगा लोग? देखिए वो तो एक है कि साउंड पॉल्यूशन होने से कुछ प्रभावित होगा, लेकिन हम लोग इस पे भी ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा तीव्र गति का साउंड हम ना बजाएं, मधुर आवाज़ रहेगा जिससे, और रात्रि में ये प्रोग्राम नहीं है जिससे कि ज़्यादा प्रभावित हो। और जो ये पंडाल है, पंडाल में साउंड सिस्टम है कि जो लोग सुनने आएंगे उनको कोई तरीके का कठिनाई नहीं हो। गांव में हम कोशिश कर रहे हैं कि मधुर आवाज़ में उनको सत्संग का भी लाभ मिले, और कोई विद्यार्थी अगर है जो अपना पठन पाठन चालू रखना चाहता है उसको भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि जो भी विद्यार्थी है उसको भी ध्यान रखा जाएगा, साउंड पोल्यूशन नहीं हो। तो देखिए जो भी संत महात्मा है वह कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा युवा पीढ़ी इससे प्रभावित हो। सभी धार्मिक जरूरी है, धार्मिक होना जरूरी है, लेकिन धर्म में डूब जाना और अपना सब काम धाम त्याग करके इसी में लीन हो जाना, तो ये राष्ट्र की क्षति होगी, निश्चित रूप से युवाओं का क्षति हो सकता है। और देखिए ये पंडाल हम आपका पूरा प्रचार कर रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं। देखिए यहाँ जब आप आइएगा, खगड़िया बखरी पथ पर बीच में तेतारावन चंदपुरा पंचायत पड़ता है और चंदपुरा गांव है। ये गांव देखिए एकदम रोड में सटा हुआ है बिल्कुल, ये PWD सड़क में, और हम वहाँ भी दिखाएंगे, वहाँ ऑफिस भी बना हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये पंडाल का लुक देख करके आपको अंदाज़ा लगता होगा कि बहुत विशाल यहाँ धार्मिक आयोजन होने वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ हवन वगैरह का भी कार्यक्रम होगा क्या? जी नहीं, इसमें हवन का कोई कार्यक्रम नहीं है। जैसे प्रथम दिन सत्संग का कार्यक्रम है और दूसरे दिन सुबह में दीक्षा का कार्यक्रम है। जो लोग गुरुदेव से दीक्षित होना चाहते हैं उनके लिए एक अलग आयोजन किया गया है। वो सुबह में गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करेंगे और सत्संग का ही लाभ लेना है सिर्फ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी दिखाते हैं, थोड़ा सा ऑफिस का लुक दिखाएंगे हम। अब देख लीजिए रोड का भी सीन